चाचा ये बताइए कि आप लोग गांव से जब हॉस्पिटल जाते हैं तो यहाँ एम्बुलेंस पहुँच पाता है जिस तरह से आपका नहीं नहीं नहीं, एम्बुलेंस नहीं आ पाती है, रोड पर से घूम कर चल जाती है, मेन रोड पर से। आप लोग कैसे जब बीमार को पड़ते हैं तो उसको कैसे लाते हैं रोड पे? खटोली खाट जो होता है ना, वो खटोली में रस्सा पगा बांध के टांग लगा के हम लोग चौपारण जाने का काम करते हैं। इसलिए बैलगाड़ी है कि 4 व्हीलर यहाँ से नहीं जा सकता है। यदि कोई आपात स्थिति में बीमार पड़ गया, उसको हम लोग 4 व्हीलर में नहीं बल्कि बैलगाड़ी में हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड के दातपुर पंचायत ये पड़ता है और दातपुर पंचायत में यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे तमाम ग्रामीण यहाँ पे आए हुए हैं। इनका एक साफ तौर से मांग है कि बरसात के पहले इस रोड को अगर नहीं बनाया गया तो हम लोग चक्का जाम करेंगे। क्या कुछ मांग है इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग क्यों विधायक का सांसद का विरोध कर रहे हैं? इसलिए कि सब वादा करके जाता है कि ये करेंगे वो करेंगे और कुछ नहीं करता है। और ये पानी इतना भरा हुआ है कि हम लोग गिर के मर रहे हैं, गोड़ टूट रहा है, हाथ टूट रहा है। अब बाल बच्चा का गुजर कैसे चलेगा बताइए। देखिए अभी बरसात आया नहीं है, अभी गर्मी का समय है। जिस तरह से बेमौसम बारिश हो रही है, अब बेमौसम बारिश के कारण अभी देख पाते होंगे कि भैया के थोड़ा सा यहाँ तस्वीर दिखाएं, अभी भी इतना पानी जम गया है। तो हमारा नाम रंजीत कुमार सिंह है। क्या कुछ मांग है आप लोगों को? मांग हम लोग का यही है कि जो हर एक आदमी के जीविका के लिए होना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान तो आदमी कमा के करता है, लेकिन सांसद विधायक नेता और मंत्री का काम होता है कि गली और नली वो भी नहीं कर पा रहा है। बाकी शिक्षा और भिक्षा को तो छोड़ दीजिए, कुछ नहीं कर सकते हैं वो लोग। ना नली बना पाए, ना गली बना पाए। रोड में चलने के लिए ना महिला रोड में सही से जा सकती है, ना पुरुष जा सकता है, ना बच्चा जा सकता है। बच्चा को अगर स्कूल पहुंचाना है तो एक माँ अगर चाहेगी कि 2 बच्चा को स्कूल पहुंचाएं तो मुश्किल है। माँ को भी जाना पड़ेगा एक बच्चा को लेकर, और एक बच्चा को लेकर बाप को भी जाना पड़ेगा। अगर तीसरा बच्चा है तो एक बार और गाँव जाके रिटर्न आना पड़ेगा। और जो कि और ये रोड बहुत दूर नहीं है, इटखोरी चतरा का चौपारण और चतरा का रोड जो है उससे स्टेट हाईवे से लगभग 900 मीटर का दूरी में है। 900 मीटर का दूरी में है। उसके अगर इस रोड को नहीं बनाया जाएगा तो आप लोग क्या किए जाएगा? इस रोड को अगर नहीं बनाया जाएगा तो अगल बगल के पूरे गांव के साथ, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कम से कम 40 गांव है, पूरे सहमति के साथ हम लोग रोड में चक्का जाम करेंगे। और बारिश से पहले अगर ये काम हो जाता है तो फिर ठीक है। देखिए इन लोग का साफ तौर से कहना है कि अब चक्का जाम करेंगे क्योंकि बारिश से पहले अगर इस रोड को नहीं बनाया गया तो। क्या नाम हुआ चाचा आपको? रामफल सिंह। चाचा ये बताइए कि आप लोग गांव से जब हॉस्पिटल जाते हैं तो यहाँ एम्बुलेंस पहुँच पाता है जिस तरह से आपका? नहीं नहीं नहीं, एम्बुलेंस नहीं आ पाती है, रोड पर से घूम कर चल जाती है, मेन रोड पर से। आप लोग कैसे जब बीमार को पड़ते हैं तो उसको कैसे लाते हैं रोड पे? खटोली खाट जो होता है ना, वो खटोली में रस्सा पगा बांध के टांग लगा के हम लोग चौपारण जाने का काम करते हैं। आधी रात हो पहर रात हो, मेन रोड पर। रोड का ये नतीजा है, जो मोटरसाइकिल को एक बार रोज पंचर बनाना पड़ता है। तो क्या मोटरसाइकिल पैसा नहीं लग रहा है हमरा? गिर के हाथ पर सब टूट रहा है, जबकि दरमियान देखा जा रहा है। देखिए लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, साफ तौर से कह रहे हैं। झारखंड में पहला ऐसा गांव है कि 40 घर में 40 घर बैलगाड़ी है। इसलिए बैलगाड़ी है कि 4 व्हीलर यहाँ से नहीं जा सकता है। यदि कोई आपात स्थिति में बीमार पड़ गया, उसको हम लोग 4 व्हीलर में नहीं बल्कि बैलगाड़ी में हॉस्पिटल लेके जाते हैं। आप एक समाज सेवी भी हैं, तो इस मामले को लेकर कभी अवगत करवाएं विधायक को या सांसद को कि इस रोड में जिस तरह से जर्जर स्थिति है, लोग हॉस्पिटल जाने तक लच्चर हो गए क्योंकि यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाता है, लोग स्कूल पहुँचाने में परिजन जो है से परेशान है। तो इस मामले को लेकर आप कभी विधायक या सांसद तक रखे? जी एक्चुअली विधायक सांसद जी महोदय जी लोग को लिखित रूप में भी इस गांव से दिया गया है। हम यही गांव के बगल गांव के रहने वाले हैं। परिस्थिति इस गांव का ऐसा है कि किसी भी कीमत पर अगर रोड ये बरसात के पहले नहीं बना तो शायद ये लोग अपने गांव में ही कैद होके रह जाएंगे। आने जाने का कोई रास्ता इनके पास उपलब्ध है नहीं, जो रास्ता है यही है। इस पर वे लोग संज्ञान लें और सरकार द्वारा आवंटन दी जाती है, तो क्या इसी गांव को नहीं बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा है? पैसा तो दिया जा रहा है, जहां खराब है वहां बनाना है, तो इससे ज़्यादा और खराब रोड कहाँ है? हम तो विधायक और सांसद दोनों बीजेपी से है, तो दोनों को मिलकर विकास तो करना चाहिए। निश्चित, एक्चुअली चाहे किसी भी पार्टी से हो, आखिर उनको आवंटन मिलता है तो उस आवंटन का उपयोग होना चाहिए वैसे जगहों पर जहां पर जरूरत है ना। तो इसलिए
किसी भी कीमत पर बरसात से पहले इस रोड को मरम्मत करा दिया जाए, बना दिया जाए, जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा हो। नहीं तो हो सकता है बरसात में अगर कोई अधिक बीमार हो गए तो उनको जान से भी जान से भी खेल जाएंगे। कोई उपाय नहीं है। अगर बरसात के पहले नहीं बना तो अगल बगल गांव का सहयोग इस गांव को देगा और यहाँ उग्र रूप आंदोलन किया जाएगा। बीच रोड पर बैठ के चक्का जाम कीजिएगा। चक्का जाम किया जाएगा और ऐसी परिस्थिति में इसकी सारी जवाबदेही सरकार की होगी, न कि यहाँ का पब्लिक का होगा। उस टाइम कुछ नहीं सुना जाएगा। सुन लीजिए विधायक जी और सुन लीजिए सांसद जी, आपका जल्द ही आपके नाम से यहाँ चक्का जाम होने वाला है। और चक्का जाम इसलिए होने वाला है क्योंकि जिस तरह से इस गांव के लोग झेल रहे हैं, जिस समस्या से इन लोग झेल रही है, बता देते हैं यहाँ पर हॉस्पिटल जाने के लिए इनके गांव में एम्बुलेंस नहीं पहुँचता है। अब बताइए इन लोग किसी तरह से अगर बीमार पड़ते हैं तो खटिया पर टांग के रोड पर लाया जाता है। तो स्वास्थ्य मंत्री जी ये भी सुन लीजिए, आपका एम्बुलेंस रोड पर रहता है, उसके बाद ऐसे मरीज को आपके एम्बुलेंस में लाद के हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। तो क्या इन लोग अब पूरे गाँव के लोग मर जाए? सो बताइए कि फिर इस रोड को बनाया जाएगा, आपका एम्बुलेंस उस गांव में जाएगा और बढ़िया से इलाज होगा। जिस गांव में मरने के लिए आप लोग छोड़ दिए हैं, आप लोग से पूछना चाहता हूं, यहाँ के जनता पूछना चाहती है कि आखिर आप लोग इस गांव के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं? इसलिए बरसात से पहले इस गांव को विकास कीजिए। इस गांव को जिस तरह से रोड जर्जर स्थिति है बनाने का प्रयास कीजिए, न तो साफ तौर से इन लोग को ऐलान हो गया है कि चक्का जाम करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जोहार।